नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। इनकम टैक्स का सेक्शन है और इसके अंतर्गत अगर कंपनी नए एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसके अगेंस्ट में ये सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 80JJA के बारे में। 80JJA सेक्शन क्या है, डिटेल में जानेंगे। क्या प्रोविजन है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आपको नए एम्प्लॉय के हायर करने के ऊपर डिडक्शन आपको मिलता है इनकम टैक्स में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। तो सेक्शन 80JJA, तो चलिए एक इंस्टेंस हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 15 एम्प्लॉय को हायर किया। 15 एम्प्लॉय को हायर किया। अब ये 15 एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल में पूरे साल में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ITR भरते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न जाता है पूरे साल में। तो पूरे साल में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनी हायर करती है, ठीक है। द कंपनी पेज 25,000 रुपया करके पर एम्प्लॉय को कंपनी देती है। यानी कि टोटल मान लीजिए 15 एम्प्लॉय इंटू 25,000 का क्या 15 एम्प्लॉय को हायर करती है। यानी कि 25,000 पर मंथ, 15 एम्प्लॉय, टोटल आपका 3,75,000 रुपया उसका पेमेंट जाता है, पर मंथ जाता है, ठीक है, मंथली जाता है 15 एम्प्लॉय के हिसाब से। अब मान लीजिए पर मंथ का अगर हो गया 3,75,000 रुपया, तो पूरे साल का आपका हो जाता है 45 लाख रुपया, ठीक है। अब 45 लाख रुपया पूरे साल में जाता है। तो सेक्शन 80JJA हमें क्या बोलता है, सीधा सा ये प्रोविजन हमें ये बताता है कि जो ये 45 लाख रुपया आप पे करते हैं, कंपनी जो सैलरी के रूप में पे करती है, वेजेस के रूप में, उसका सीधा 30% करके यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। यानी कि 30% ऑफ 45 लाख रुपीज़, ये 13,50,000 रुपया जो है, ये जो है एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80JJA। कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, डिटेल में इस सेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। ये सेक्शन अप्लाई होता है वो सारे बिजनेसेस और प्रोफेशनल इंक्लूडिंग बोथ इंडिविजुअल या कंपनी के लिए, ठीक है। एनी बिजनेस जो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड हो। SCC मस्ट बी न्यू एम्प्लॉयर एंड हायरिंग न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहिए। यानी कि फिजिकल ईयर में जो एम्प्लॉय हायर करेंगे वो नए होने चाहिए। द SCC मस्ट एम्प्लॉय एटलीस्ट 10 न्यू रेगुलर एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एटलीस्ट 10 न्यू एम्प्लॉय हायर करने चाहिए। बिजनेस मस्ट बी कैरिंग आउट ऑन ऑपरेशन इन इंडिया में होना चाहिए। एम्प्लॉय को जो न्यू एम्प्लॉय जो कभी पहले हायर नहीं किए हो कंपनी ने, वैसे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टली एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी के पेरोल में होना चाहिए, नॉट थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे कंपनी को लेना होगा और इसको सैलरी या वेजेस के रूप में पेमेंट करना होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज शुड नॉट हैव बीन प्रीवियसली एम्प्लॉयड ऑफ एनी अदर कंपनी इन द लास्ट 12 मंथ बिफोर हायरिंग, पिछले 12 महीने में कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय को। कैजुअल वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और टेम्पोररी वर्कर्स आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। कंडीशन समझ के क्या है वो। डिडक्शन अवेलेबल अंडर 86 इज कैलकुलेटेड एज अंडर, कैसे कैलकुलेट होला, जैसे मैंने सिंपल बता दिया कि आपका जो भी आपका पूरे 12 महीने में सैलरी आता है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जितना महीना में मिलता है इनटू आपका जो पूरे साल में जो होता है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय को आप मल्टीप्लाई करके टोटल साल में आप जितना भी सैलरी के अगेंस्ट में वेजेस के में पे करते हैं, इन कंडीशन को फुलफिल करते हुए तो उसका सीधा 30% जो है वो डिडक्शन मिलता है इस सेक्शन के अंडर में। अब यहाँ पे कुछ बातें जो है आपको याद रखने वाली बात है। एप्लीकेशन टू वेरियस बिजनेसमैन, मान लीजिए ये किस पे लागू होता है, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस जो है उसके लिए अवेलेबल है। इसमें कैरी फॉरवर्ड कोई चीज़ नहीं होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसी फाइनेंशियल में क्लेम कर लेना, डिडक्शन ले लेना होगा। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है कि इस बार का जो एलिजिबिलिटी का पोर्शन अगले किसी फ्यूचर ईयर में लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। डिडक्शन लिमिट क्या होता है भाई,
देयर इज़ नो स्पेसिफिक मॉनेटरी लिमिट अमाउंट डिडक्शन के लिए, ठीक है। सीधा 30% ऑफ द सैलरी जो है वो एक्सपेंस का वो जो है आपका डिडक्शन मिलता है। ऑडिट रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है उसको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, पूरा डिटेल जॉइनिंग का डिटेल वगैरह, और कितना सैलरी है, कितना पर मंथ उसका वेजेस है, जो भी सारा डिटेल कंपनी के पास होना चाहिए। तो ये सेक्शन हमें कंपनी को एलिजिबिलिटी देता है कि भाई नया अगर एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80JJ के तहत छूट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि 80JJ है क्या, इस सेक्शन में क्या बेनिफिट मिलता है टैक्स पेयर को और इसका प्रोविजंस क्या है। इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।